Good morning guys, my name is Udit Tripathi. Today I will tell you something about habeas corpus, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो गाइस पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, हर जगह से क्वेश्चंस आते ही यहाँ से। गाइस क्या होता है हैबेस कॉर्पस? अब आज हम बात करते हैं हैबेस कॉर्पस के बारे में। आप सभी ने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें से जो 6th नंबर का फंडामेंटल राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। अब 32 में जब आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जाएंगे, वहां पे 5 टाइप के रिट्स के बारे में भी बताया गया अबाउट रिट्स। और रिट्स होते हैं 5 टाइप के, और वो जो पहला टाइप होता है गाइस, वही होता है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बहुत यूज होता है इसका लाइफ में, बहुत सारे, कई बार अखबारों में, पेपर्स में आते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण इस पे लगाया गया, और क्रिमिनल चीजों में ज्यादा लगाया जाता है, और क्रिमिनल के लिए होते हैं। तो गाइस पता होना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है। तो गाइस व्हाट इज रिट? सबसे पहले बात होती है रिट क्या है, क्योंकि हैबियस कॉर्पस इसी का टाइप है। तो रिट गाइस कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं ना, तो रिट का मतलब होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या, कौन, कैसे, बात ये आती है। तो ऑर्डर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, 1950 के पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उसके पहले रिट जो जारी करता था, सिर्फ 3 कोर्ट के पास राइट्स थे कि वो जारी कर सकता है। पहला था कलकत्ता कोर्ट, दूसरा था बॉम्बे कोर्ट, और तीसरा था मद्रास कोर्ट। फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर हुई कि हाई कोर्ट जो जारी कर सकता है रिट, वो आर्टिकल नंबर 226, और सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। अब रिट किससे जारी करते हैं? रिट उसमें अपन पढ़ेंगे पहला हैबियस कॉर्पस, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा गाइस, मैं हैबियस कॉर्पस के बारे में आपको जल्दी से बताता हूं कि हैबियस कॉर्पस, पहली बात जो रिट था, रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी, वो क्यों करेगी? जब किसी का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी रिट किसी भी अथॉरिटी को, ठीक है। और जब हमारा फंडामेंटल राइट तो ठीक है, साथ ही में किसी और पर्पस में हमारा कुछ मैटर हो, तो उस पर्पस में जो हमारा, और उसमें हमारा फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा हो, तो उस मैटर में जो जारी करता है वो हाई कोर्ट के पास राइट रहता है। और इवन आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर देता है, ऐसी कोई नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करता है, अथॉरिटीज को जारी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो गाइस हैबियस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको जल्दी बताना चाहूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है सिंपल सा वन लाइनर, जो कि काफी एग्जाम्स में आते हैं, गवर्नमेंट्स में, पीएससी वगैरह में काफी टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का एक लाइनर आंसर है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो गाइस मैं आपको इसको समझाता हूं, टू हैव द बॉडी ऑफ और बंदी प्रत्यक्षीकरण डिस्क्राइब में क्या है। तो गाइस हैबियस कॉर्पस, एक एग्जांपल लेके जैसा कि मैं आपको समझाऊं, किसी भी, पहली बात तो ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही जारी होता है। क्या जारी होता है? एक लेटर है, समझो आप, कुछ नहीं है, लेटर है। क्या, कैसा? अब मैं बताता हूं आपको। सपोज एग्जांपल लेके कि आप, भाई देखो, ये आपको काम भी आएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा आपका, कि सपोज आपने कुछ क्राइम कर दिया। अब क्राइम किया आपने, अब आपको पुलिस आएगी घर में उठाने, पुलिस आई आपको घर में उठा के लेगी, ठीक है, पुलिस ले गई। अब पुलिस वहां ले जाएगी तो पहली बात तो पुलिस आपको रीजन बताएगी, रीजन तो आपको खुद को भी पता होगा, भाई आपने कुछ क्राइम किया होगा, तो बट पुलिस भी आपको बताएगी बाकायदा कि भाई आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, और आपके पास अधिकार भी है, आर्टिकल नंबर 22, राइट टू अरेस्टिंग मैटर्स, कि आपका पूछने का अधिकार है कि आप पूछोगे भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, तो वो तो आपको खुद को भी पता है और वो बताएगी भी आपको। देन आते हैं कि आपको वो ले गई। अब आपको वो लेकर गई, पुलिस थाने में लेकर गई, और सपोज उसने वहां पे पुलिस स्टेशन में, वहां पे आपको उनके द्वारा 24 घंटे से ज्यादा बैठाया गया, या कोई भी एक्सपाइजेड में, पुलिस की ही नहीं, कोई भी अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई पर्सन भी आपको बैठा रहा है 24 घंटे से ज्यादा, तो गाइज रिमेंबर दैट आप उस वहां पे पुलिस स्टेशन में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो वहां पे अभी उनके अंडर में हो। बट आपका कोई भी फैमिली मेंबर्स या फिर आपका कोई भी फ्रेंड, मतलब जिससे भी आपका कांटेक्ट हो, वो वकील हायर करके, एडवोकेट हायर करके
गाइस एक लेटर देके, एप्लीकेशन देके, एक वहां पे हैबियस पहले देगा, वहां पे अपना मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार ऑफिस में वहां पे आपकी एप्लीकेशन लगेगी, देन आफ्टर आपका वो एक्सेप्ट होगा और वो देखेंगे यदि लीगल होगा तो एक लेटर आएगा थाने में कि भाई इनको 24 घंटे से ज्यादा क्यों बैठाया गया है, 24 घंटे से ज्यादा क्यों बैठाया गया है। मतलब सीधा सा पर्पस ये है इसका कि आप 24 घंटे से किसी को ज्यादा थाने में नहीं बैठा सकते हो, या कहीं पे भी 24 घंटे से ज्यादा आप नहीं बैठा सकते हो। यदि आपने 24 घंटे से ज्यादा बैठाया है तो आपको फिर वहां पे पेश होना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही आपने कोई क्राइम किया है तो 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होता है उनको। और यदि वो नहीं करते तो फिर वहां से एक लेटर आएगा, जो भी आप यदि जिसके थ्रू भी आप हैबियस कॉर्पस लगवाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, वहां से लेटर आएगा न्यायालय से और फिर वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्यों बैठाया है, वाई, आंसर दीजिए, वाई, क्यों, आंसर दीजिए। और आपको तो जाना ही है कोर्ट, प्लस उसको भी जाना है जिन्होंने आपको बैठाया है, वो जो भी अथॉरिटी हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, वो प्राइवेट इंडिविजुअल कोई बंदा हो, पर्सन हो, या फिर वो कोई भी हो, एक्सवाइजेड थाने में कहीं पे भी। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है गाइस कि जो कोई नहीं बैठाता, पेश करना ही पड़ता है, बट पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार है। कई बार वायलेंस होता भी तो हमें पता नहीं रहता है, तो वहां पे उनको पेश होना होगा और आप भी पेश होंगे वहां पे उनसे जिनने आपको डिटेन्ड करके रखा था। ये डिटेन के लिए हैबियस कॉर्पस यूज होता है, याद रखना आप हमेशा। तो जिन्होंने आपको डिटेन करके रखा था उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप लीगल रीजन दीजिए, क्यों बैठाया था आपने 24 घंटे से ज्यादा। लीगल रीजन देते तो ठीक है भाई, और लीगल रीजन नहीं दिया तो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेंगे, एक्शंस लेंगे ही लेंगे गाइज, ये तो पक्की बात है। और आपको बाकायदा बरी की जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो गाइज ये था हैबियस कॉर्पस, और हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफी एग्जाम्स में आते हैं। और तो गाइज मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसा कि एक थोड़ा सा हट के देखेंगे, क्योंकि काफी बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पेपर्स में आते हैं कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस लगा और अपन को समझ में नहीं आता कि अपन ने तो ये वाला पढ़ा था कि भाई थाने से रिलेटेड है, कहीं पे भी कोई क्रिमिनल केस से रिलेटेड, भाई इधर पे कैसे लग गया। काफी बार होता है ऐसा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने एक कोई केस सुना था, देखो एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा, और उसमें क्या हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ थे और उनकी बच्ची थी छोटी सी। अब जो भी मैटर हुआ हो, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया और जो छोटी सी बच्ची थी वो हस्बैंड ने रख ली अपने पास, जबकि वो चाह रही थी उनकी वाइफ की वो रख ले, वो लेके जाए अपने साथ, लेकिन उनके हस्बैंड ने बोला नहीं ये मेरे पास रहेगी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने हैबियस कॉर्पस लगा दिया, किसके ऊपर, उनके ऊपर, कि भाई ये मेरी बच्ची नहीं दे रहे हैं। हैबियस कॉर्पस लगाया, लेटर गया उनके पास, दोनों पेश हुए कोर्ट में। अब जब कोर्ट में पेश हुए तो बच्ची से पूछा गया कि भाई आपको किसके पास रहना है, तो बच्ची ने सीधा सीधा इशारा कर दिया, छोटी सी बच्ची थी तो उसने बोल दिया मम्मी के पास रहना है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, मम्मी के पास बेटी चली गई और उनपे हैबियस कॉर्पस लगा था, फिर जो भी एक्शन हुआ हो। तो गाइस यहाँ पे भी यूज हुआ हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस जरूरी नहीं है कि कहीं पे एक ही जगह यूज हो, कहीं पे भी डिटेन्ड करके, मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक पब्लिक अथॉरिटीज, दूसरा प्राइवेट इंडिविजुअल, ये दो के अगेंस्ट में कभी भी इश्यू होता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि उस टाइम में उनपे लग गया था वो, तो फिर वहां पे एक्शन लिया गया, जो भी हो, जो भी एक्शन हो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि वो कहां की बात है, नहीं तो मैं आपको बताता वो चीज। तो गाइस ऐसे ऐसे इनका यूजेस होते हैं और आपको काफी आगे समझ आएगा। और थैंक यू।